हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर्ट क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज का जो चैप्टर है फर्स्ट पार्ट है छत्तीसगढ़ के प्राचीन कालीन इतिहास के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान जितने भी अभ्यारण्य हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन मैं कंप्लीट 6 पार्ट में कंप्लीट कराया हूँ। जितना भी क्वेश्चन हो सकते थे उसमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कराने की मैं कोशिश किया हूँ। तो आई थिंक 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, जाके देख सकते हैं। आज का हमारा पहला पार्ट है छत्तीसगढ़ के प्राचीन कालीन इतिहास। जितने भी ज़्यादा जो क्वेश्चन बनेंगे इंपॉर्टेंट यहाँ से हम कवर करेंगे। तो चलिए, पहला पार्ट है। तो पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ के प्राचीन कालीन इतिहास के बारे में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इस काल में छत्तीसगढ़ मानव ने गुफाओं का अपना निवास स्थान बनाना शुरू किया था। इनके चित्रों द्वारा इनके उसको चित्र के रूप में इसको अलंकृत किया गया या चित्रांकन यहाँ पे किया गया था। तो पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, उत्तर पाषाण काल में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, उत्तर पाषाण काल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए, उत्तर पाषाण काल में जो छत्तीसगढ़ में मानवों ने जो यहाँ पे जो गुफा वगैरह में लोग निवास करते थे, और यहाँ पे चित्र वगैरह, यहाँ पे चित्रकारी लोग दीवार पे पेंटिंग अभी भी जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो इन लोग जहाँ पे निवास स्थान गुफा वगैरह बनाते थे, इनको चित्र के द्वारा अलंकृत किया गया, मतलब चित्र के द्वारा इन लोग अलंकृत करके बताया था। आज भी हम उस चित्र के माध्यम से हम मतलब इसको आंकड़ा लगाते हैं कि यहाँ पे इस समय मतलब यहाँ पे मतलब इस शासन काल के तो यहाँ पर करा था, ऐसा करके हम अनुमान लगाते हैं। मतलब इस समय लगभग तीसरी चौथी शताब्दी यहाँ पे इन लोगों को निवास ऐसा करके यहाँ पे वो हम उधर से आंकड़ा लगा के इसको पता करते हैं। तो आपके उत्तर पाषाण का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर पाषाण की बात करूं, अगर छत्तीसगढ़ में बात करूं तो आपका धनपुर, महानदी घाटी जो रायगढ़ के अंतर्गत, यहाँ पे सभी जो स्थल आपके उत्तर पाषाण कालीन के हैं, और मानव आकृतियों के भी चित्र वगैरह मिला है, और औजार की आकृति वगैरह यहाँ पे कुछ चित्रकारी वगैरह मिले हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से एक कथन यहाँ पे असत्य है, कौन से यहाँ पे गलत है, उसको यहाँ पे बताना है। तो आपको पहला है ये ऑप्शन, दक्षिण कोसल जो वर्तमान छत्तीसगढ़ में स्थित है, अवदान शतक के अनुसार जो महात्मा बुद्ध दक्षिणी कोसल आए थे तथा 3 माह तक इन्होंने श्रावस्ती में निवास किया था। और आपका सी है, छत्तीसगढ़ राज्य के महानदी घाटी जो कि आपका रायपुर, बिलासपुर आदि क्षेत्र में पूरा पाषाणकालीन उपकरण यहाँ पे मिले हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन सा असत्य बताना है, तो डी ऑप्शन आपके उपरोक्त में से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपके जो सारे कथन यहाँ पे करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरपुरी वंश की समाप्ति के बाद किस वंश के शासकों ने दक्षिण कोसल पर राज्य किया था। तो आपके सोमवंश, नल वंश, कलचुरी वंश, या आपके पर्वत द्वारक वंश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सोमवंश। याद रखें, सरपुरी वंश जैसे खत्म हुआ उसके बाद आपके सोमवंश ने यहाँ के दक्षिण कोसल पर इन्होंने राज किया था। सोमवंश जिसको पांडु वंश के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर 6वीं से 8वीं शताब्दी तक इन्होंने यहाँ पे शासन किया था। और इंद्रबल को नाम को जानते होंगे, इंद्रबल ने सरपुरी वंश के समाप्त करके इन्होंने छत्तीसगढ़ के पांडु वंश की स्थापना इनके द्वारा किया गया था। तो इसको याद रखें, छत्तीसगढ़ में इस वंश के जैसे शाखा है आपका मैकलसेड़ी सोमवंश के अंतर्गत आता है, कांकेर का सोमवंश, सिरपुर का पांडु वंश, उड़ीसा का सोमवंश, सभी आपके आते हैं, इसके अंदर शाखाएं हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो इंद्रबल ने सरपुरी वंश को समाप्त करके, ख़त्म करके पांडु वंश की स्थापना की थी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाशिवगुप्त निम्नलिखित किस वंश के शासक थे जिनके शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग कहा जाता है या माना जाता है। तो नल वंश, पांडु वंश, पर्वत द्वारक वंश, या कलचुरी वंश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। तो जो महाशिवगुप्त जो बालार्जुन है, महाशिवगुप्त बालार्जुन के नाम से इनका जाना जाता है। तो इनका जो शासनकाल है 595 से लेकर 655 तक इन्होंने यहाँ पे शासन किया था। और तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पांडु वंश, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होता है। महाशिवगुप्त बालार्जुन ये आपके पांडु वंश के थे, और इनके जो शासनकाल को इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, याद रखिएगा। और तो यहाँ पे महाशिवगुप्त जो बालार्जुन के जो शासनकाल में जो प्रसिद्ध चीनी यात्री जो आपका हेनसांग 639 ईस्वी में इन्होंने
यहाँ पे इनके जो यहाँ पे इनका राजपाट चल रहा था, तो सिरपुर और मल्हार की यात्रा के इनको द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, बचपन में धनुष की विद्या में यहाँ पे बहुत विख्यात थे महासूक्त बाल अर्जुन जी। निपुण होने के कारण इनको बाल अर्जुन कहा गया। उनके धनुष में बहुत ही रुचि थी और धनुष विद्या में बहुत ही एकदम निपुण थे। इसी कारण इनको बाल अर्जुन के नाम से इसको जाना जाता है। जिसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत काल में बस्तर के अरण्य क्षेत्र को क्या कहा गया है? अभिधान, कांतार, ए और बी दोनों, या आपके डी है सोरर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कांतार। याद रखें, तो बस्तर के जो अरण्य क्षेत्र को कांतार के नाम से उल्लेखित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाली नामक स्थल में गर्भगृह के द्वार में उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि इस मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य द्वारा किया गया था, जो कि पाली स्थल में आपका अवस्थित है या स्थित है। तो दंतेवाड़ा, रायपुर, बस्तर या आपके कोरबा में। तो कोरबा जो जानते होंगे, कोरबा ऊर्जाधानी के नाम से जाना है। तो कोरबा के एक जगह है पाली। तो यहाँ पे गर्भगृह में यहाँ पे उत्कीर्ण से यहाँ पे लिखित जानकारी मिलती है, लेख से ज्ञात होता है कि इस मंदिर का जो निर्माण है विक्रमादित्य द्वारा किया गया था। तो इसको याद रखिए, पाली में आपका स्थल अवस्थित है, तो इसको याद रखिए, कोरबा के अंतर्गत आपके पाली। तो यहाँ पे लगभग विक्रमादित्य ने इन्होंने 9वीं शताब्दी में जो पाली के जो शिव मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था, लेकिन इसका जो जीर्णोद्धार का जो काम कलचुरी शासक जाजल जो प्रथम ने करवाया था। याद रखिएगा, विक्रमादित्य जो थे ये आपके बाणवंशी शासक थे। याद रखिए कौन से वंश के थे? तो आपके बाणवंश के शासक थे और 9वीं सदी में इनका शासनकाल चल रहा था। तो इन्होंने पाली के शिव मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। तो इसको याद रखें, जीर्णोद्धार आपके कलचुरी शासक जाजलदेव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ये आपके एग्जाम में पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन कराने का कोई मतलब भी नहीं है। तो जितना क्वेश्चन तैयार किए सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर जिले के अड़ेंगा से प्राप्त कौन सी मुद्राएं प्रमाणित करती है कि बस्तर कोरापुट अंचल में नलवंशी शासकों का शासन रहा था? तो कांस्य मुद्राएं, रजत मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्ण मुद्राएं, स्वर्ण गोल्ड जो मुद्रा है। तो बस्तर जिले के अड़ेंगा से प्राप्त हो यहाँ के जो स्वर्ण मुद्रा यहाँ से प्राप्त, यहाँ से ये प्रमाणित करती है कि जो बस्तर के जो कोरापुट अंचल में नलवंशी शासकों के यहाँ पे शासन था। तो नलवंश यहाँ पे शासन करते थे। तो आपके जो सोने के जो सिक्के मिले यही आपका प्रमाणित कर। तो नल वंश की बात करूँ, नल वंश लगभग 4वीं से 12वीं शताब्दी तक इन्होंने यहाँ पे शासन किया था और राजधानी पुष्करी को बनाया गया था। और इसके जो संस्थापक कौन थे? शिशुक। याद रखिए, शिशुक इसके संस्थापक थे नल वंश के। और वास्तविक संस्थापक की बात करूँ तो आपका वराहराज इसके वास्तविक संस्थापक है। याद रखिएगा। और आपके इसका वर्णन आपके वायु पुराण से मिली है, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ से अड़ेंगा केशकाल कोंडा गांव से ये आपको मुद्रा यहाँ पे मिली हुई है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर पर नल वंश का शासन रहा था। तो बस्तर में इनका जो शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो इनका जो शासनकाल है 500 से लेकर आपके 1200 ईस्वी तक यहाँ पे इन्होंने शासन किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। बस्तर के कोरापुट क्षेत्र के नल वंश का संस्थापक कौन था? सरबराज, शिशुक, बौद्धत वर्मन या आपका अर्थप्रति? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिशुक इसका करेक्ट आंसर अभी जस्ट बताया था। तो शिशुक इसके नल वंश के संस्थापक थे, लेकिन इसका जो वास्तविक संस्थापक आपका वराहराज था। तो आपको जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसे आपको आंसर, संस्थापक बस पूछे तो आपको शिशुक लेना है, वास्तविक संस्थापक पूछे तो वराहराज आपको आंसर में लेना है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीपुर के किस पांडुवंशी शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो कौन से शासक थे जो पांडुवंश के जिन्होंने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो उदयन ने, नन्न ने, महानंद ने, आपके महाशिव तिवरदेव ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तिवरदेव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिवरदेव एक तो पांडुवंशी शासक थे और इनको सकल कोसलाधिपति की उपाधि को मतलब दिया गया था। और पांडुवंश का जो विस्तार आपके उड़ीसा तक इन्होंने किया था। याद रखिए, आपके कौन से धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के आपके अनुयायी थे। तो इसको याद रखिएगा।
एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक के दक्षिणापथ अभियान के दौरान दक्षिण कोसल और बस्तर में स्थापित वाकटकों की शक्ति को धक्का लगा था? तो समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो गुप्त शासक के जो समुद्रगुप्त के इनके दक्षिणापथ जो अभियान के दौरान दक्षिण कोसल और बस्तर में स्थापित वाकटकों को शक्ति की यहाँ पे समुद्र गुप्त के द्वारा यहाँ पे धक्का उनको पहुँचा गया था। तो इसको याद रखिएगा। तो जो समुद्रगुप्त थे ये आपके गुप्त वंश के शासक थे, और गुप्त वंशी राजा जो समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कोसल के जो वाकटक राजा महेंद्र सेन को इन्होंने हराया था, और महाकांतार के जो नलवंशी राजा व्याघ्रराज को भी इन्होंने द्वारा हरवाया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस स्थान में सर्वाधिक महापाषाणयुगीन अवशेष मिले हैं? तो सिंघनपुर से, घनौरा दुर्ग से, या आपके टेरम जो आपके रायगढ़ में है, चितवा डोंगरी जो आपके राजनांदगांव में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो घनौरा दुर्ग से यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में महापाषाणयुगीन अवशेष मिले हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों में छत्तीसगढ़ का उल्लेख किस नाम से किया गया? तो वैदिक ग्रंथों में छत्तीसगढ़ को किस नाम से किया गया है? तो आपके कौशल, विंध्याचल, महाकौशल या आपके छत्तीसगढ़ी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होते हैं वैदिक ग्रंथों में छत्तीसगढ़ का जो उल्लेख आपके कौशल से यहाँ पे उल्लेखित किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक जो कि एक मौर्य सम्राट थे, अशोक मौर्य सम्राट थे, राजा थे। इनका कोटाडोला जो सिंह स्तंभ का किस नगर के समीप है? तो आपके बिलासपुर, राजनांदगांव, अंबिकापुर या कोरबा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंबिकापुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपके जो मौर्य सम्राट थे अशोक, इनका जो इस सिंह स्तंभ बना है जो आपके कौन से नगर के समीप है? या आपके अंबिकापुर, यहाँ पे इस नगर के आपके समीप स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दुर्ग जिले के बानाबरद, याद रखें दुर्ग जिले के अंतर्गत आपका जो बानाबरद जो जगह है नामक स्थान से किस काल के मुद्राओं की प्राप्ति हुई है? तो मौर्य काल, सातवाहन, कुषाणवन या गुप्त वंश। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दुर्ग जिले के जो बानाबरद यहाँ से या इस स्थान से आपके कौन से काल के मुद्रा प्राप्ति हुई? तो आपके गुप्त वंश के यहाँ पे गुप्तकालीन जो सिक्के यहाँ से प्रमाणित हुए हैं, मिला है आपके बानाबरद दुर्ग से, और एक आपका पिटाईवल्द आपके रायपुर से। तो दो जगह से यहाँ पे गुप्त वंश के यहाँ पे सिक्के गुप्तकालीन यहाँ पे प्राप्त हुई है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध यात्री ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी? फाहयान ने, इत्सिंग ने, ह्वेनसांग ने या आपके सिंगयून ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन ह्वेनसांग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बौद्ध यात्री थे जो कि छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। ह्वेनसांग ने कौन से सन में? 639 ईस्वी में। याद रखें ह्वेनसांग ने जो इनके जो यात्रा का जो वर्णन अपनी पुस्तक सी यूपी में इन्होंने छत्तीसगढ़ की यासलोक नाम से उन्होंने वर्णन किया गया है। और महाशिवयुक्त बालून के जो शासन काल के दौरान इन्होंने यहाँ पे आए हुए थे। तो कहाँ कहाँ ये आपके सिरपुर और मल्हार की यात्रा इन्होंने यहाँ पे आए हुए थे यात्रा के दौरान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नलवंशी राजा ने राजिम के प्रसिद्ध राजीवलोचन मंदिर का निर्माण करवाया था? विलासतुंग ने, भवदत्त वर्मन ने, अर्थपति ने या आपके स्कंद वर्मन ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विलासतुंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजीवलोचन मंदिर जो आपके कहाँ पे है? ये आपके राजिम में स्थित है, और इस राजिम लोचन मंदिर का निर्माण आपके विलासतुंग ने करवाया था। कौन से? 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। निर्माणकर्ता आपके विलासतुंग थे, एक नलवंशी शासक थे। इसका जीर्णोद्धार आपके जगतपाल के द्वारा जो कि कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति थे, इन्होंने करवाया था। और ये आपका राजीवलोचन जो आपका विष्णु मंदिर के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, और यहाँ पे पंचायन शैली ये आपके निर्मित किया गया है जो वैष्णव धर्म से आपका संबंधित है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिरपुर के प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर के जो निर्मात्री हैं, जो निर्माण करता है आपके वास्ता का संबंध किस वंश से है? तो आपके पांडु वंश, सरपुरी वंश, नल वंश या कलचुरी वंश। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके पांडु वंश की थी रानी वास्ता। इनका संबंध कौन से वंश से है? तो पांडु वंश से था। कहने का मतलब है हर्षगुप्त की पत्नी थी। हर्षगुप्त की मृत्यु के पश्चात जो रानी वास्ता थी ये आपके पांडु वंश की थी।
तो महर्षि गुप्त बालार्जुन के शासनकाल में इन्होंने सिरपुर में एक लक्ष्मण जो मंदिर का इन्होंने प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था। ये खास करके लाल ईंटों से आपका निर्माण करवाया था, जो कि काफ़ी गुप्तकालीन का श्रेष्ठ उदाहरण इसको माना जाता है। और ये आपके भगवान विष्णु भगवानों का मंदिर है, तो पूरी तरीके से लाल ईंटों से बनवाया गया है। ये आपका प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर है। तो किसके द्वारा? तो हर्षगुप्त, ये आपके पांडु वंश के शासक थे, जिनके पत्नी आपकी रानी मास्टर थे, तो इनके द्वारा बनवाया गया था। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर कराएंगे। तो आज के सेशन कैसे लगा कवर करके जरूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। चलिए, थैंक यू।